नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति पर पकड़ने के लिए, रोक लगाने के लिए सरकार ने निगरानी विभाग को इसकी जांच का जिम्मा सौंप रखा है। हालांकि हाई कोर्ट के निर्देश पर ऐसा हुआ और निगरानी विभाग जो है जितने भी नियोजन केंद्र हैं उनसे जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके कागजात की मांग कर रही है। लेकिन इन सब से अलग कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं जिसमें निगरानी विभाग की गलतियां या फिर कहें तो जानबूझकर की गई गलतियां जो है सामने आ रही हैं और इसके कारण शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है और उन्हें नौकरी से निलंबित भी कर दिया गया है। मामला यह है, मुंगेर से संबंधित है, जहां चांदनी कुमारी, उनके बारे में जो निगरानी विभाग ने जांच किया है उसमें ये पता चला है कि वो योग्य हैं, लेकिन उन्हें फर्जी करार करके उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। बाद में मामला जो है डीजीपी तक पहुंचा और मुंगेर पुलिस के द्वारा जांच कराया गया तो वो मामला जो है फर्जी नहीं था, बल्कि उस शिक्षक की नियुक्ति जो थी वो सही हुई थी। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम जी। इनसे बात करेंगे, पूरा मामला समझाते मुंगेर का आखिर है तो क्या। जी देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर निगरानी विभाग की जो जांच चल रही है पिछले 4 सालों से, उसके तहत जो प्रतिनियुक्त कर्मी हैं और जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जो शिक्षक सभी सर्टिफिकेट सही है, उनका टीईटी परीक्षा भी पास हैं, उनको भी फर्जी करार दे दिया जाता है और इस बहाने उनसे राशि की डिमांड की जाती है कि आप इतना अमुक पैसा दीजिएगा तो आपका सर्टिफिकेट सही करेंगे, नहीं तो आप में ये गलती है। लेकिन जो व्यक्ति सही है, जो शिक्षक सही मायनों में सारे कागजात जिनके ठीक हैं, परीक्षा पास करके आए हैं, तो वो पैसे देने से इनकार जब करते हैं तो उनको फर्जी करा दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला तारापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय बिहमा की शिक्षिका चांदनी कुमारी का था। वो लेटर कौन सा जरा दिखा रहे थे लेटर। जी जी, ये देखिए, ये आपके समक्ष ये लेटर है जिसमें कि पुलिस महानिदेशक ने, डीजीपी ऑफ बिहार ने मुंगेर एसपी को जांच के लिए लिखा था चांदनी कुमारी का जो मैटर है। उसमें जांच में ये स्पष्ट तौर पर जब डीएसपी तारापुर ने जांच की तो स्पष्टीकरण में जो जांच पदाधिकारी थे निगरानी के, रहमत अली, उनका कहना है कि भाई अकेले मेरे ऊपर बहुत काम का बोझ था तो मैंने अपने साथ करने के लिए कुछ कर्मियों को रखा। और जो उनके साथ कर्मी थे उनका कहना है कि जब जांच होकर के आया, जो पुलिस पदाधिकारी थे तत्कालीन वहां के, उन्होंने कहा जब जांच होकर के आया तो उस पर फर्जी लिखा हुआ नहीं था। बाद में जो 4 प्रतिनियुक्त कर्मी थे उन कर्मियों का यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है, श्री राम तिवारी, अमित कुमार, प्रभात कुमार एवं शशि भूषण त्रिपाठी। तो इन लोगों ने जब जांच करा के लाया तो उस पर फर्जी नहीं लिखा हुआ था। बाद में इन लोगों ने उस पर फर्जी करा करते हुए उस पर दस्तखत करवा लिया। तो पूरी तरह से आप इस मामले को समझ जाइए कि बड़े पैमाने पे शिक्षकों को फर्जी बताकर उनसे पैसे ऐंठने का खेल हुआ है। और ऐसे कई मामले भी हुए हैं जिसमें कि निगरानी ने फर्जी करार दे दिया, फिर शिक्षक लोग हाईकोर्ट चले गए क्योंकि वो तो सही थे और वो वहां से बरी होकर के आ गए, उन पर जो एफआईआर था उसको हटा दिया गया। लेकिन जो किसी कारण से जिनका मामला अभी तक न्यायालय में लंबित है या नहीं जा पाए अज्ञानता की वजह से, वो अभी तक सेवा मुक्त हैं। 2 साल से 2.5 साल से उनकी नौकरी ले ली गई वापस और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि निगरानी भी जांच नहीं कर रही है बल्कि इसमें भी खेल चल रहा है? बिल्कुल, पूरे बिहार में, ये सिर्फ मुंगेर जिले की बात नहीं है, ये तो एक प्रमाणित रिपोर्ट है हमारे पास जिसमें डीजीपी महोदय के द्वारा जांच कराया गया था तत्कालीन, उसकी ये रिपोर्ट है। और मुंगेर एसपी ने और तारापुर एसपी ने तत्परता दिखाए हुए बहुत ईमानदारी से जांच किया है। लेकिन अगर बिहार के सभी जिलों में जांच हो तो ये सामने आएगा मामला कि निगरानी ने दोषी करार दिया, फर्जी करार दिया, फिर हाईकोर्ट में जाकर के वो सही हो गए। ये कैसे हुआ? यानी कि निगरानी ने जांच में गड़बड़ी की है तभी तो वो हाईकोर्ट में वो सही साबित हो गए। अगर निगरानी सही तरीके से जांच करती तब तो वो हाईकोर्ट में भी गलत साबित होते। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे बिहार में निगरानी की जांच के नाम पर शिक्षकों को डरा करके उनसे राशि की वसूली की जा रही है। लेकिन एक बात यह भी कहा जा रहा है कि नियोजन केंद्रों के द्वारा बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया और यही कारण है कि लगभग 1,10,000 जो फोल्डर हैं शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित, वो नियोजन केंद्रों पर गायब हैं। ये नियोजन इकाइयों की गलती है। जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो अपने सभी कागजात, यहाँ तक कि ओरिजिनल भी शुरू में हमारा नियोजन इकाई में जमा हो जाता है। तो नियोजन इकाइयों में क्या है, जो पंचायत सचिव हैं उनके पास पंचायतों में कार्यालय नहीं है तो अधिकतर अपने घर लेके चले जाते हैं।
फिर पंचायत सचिव की बदली हो जाती है, या जो मुखिया जी ने जिनकी बहाली की थी तो मुखिया बदल जाते हैं, तो वो एक मुखिया से दूसरे मुखिया को कागज ट्रांसफर ही नहीं करते हैं। तो पंचायत सचिवों और मुखियों की तबादले की वजह से या बदल जाने की वजह से फाइल कहीं गुम हो जाता है। तो ये नियोजन इकाइयों की गलती है। ये भ्रष्टाचार कितना है नहीं है, इसमें कितनी सत्यता है ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन लापरवाही है। लापरवाही इसलिए है कि जब वो सौंपा गया कागजात सारे नियोजन इकाइयों को, तो वो एक कहीं स्थान पर रखते, निश्चित स्थान पर रखते, या मान लीजिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करते, तो सब अपने अपने घर लेके चले गए। अब फिर उनका तबादला हो गया, या मुखिया जो थे वो चुनाव में हार गए, तो उनके साथ साथ फाइल भी गायब हो गया। तो अच्छा ये बताइएगा, फिर तो मामला तो वही हो जाता है कि अगर फर्जी जो हैं बहाल हुए हैं शिक्षक जी, वो क्या आपको लगता है कि वो निगरानी तक को मैनेज कर सकते हैं? देखिए निगरानी को कितना मैनेज कर पा रहे हैं नहीं पा, इसकी तो पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत है, इसलिए हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, निगरानी की जांच में भी बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। शिक्षकों को भरमाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनसे राशि वसूली जा रही है, और ये प्रमाणित है। हमारे पास जो एक मामला है चांदनी कुमारी का, ये डीजीपी ऑफ बिहार के द्वारा जांच कराया गया है, उसमें प्रमाणित हुआ है कि इस तरह का खेल हो रहा है। सही शिक्षकों को भी गलत करार दिया जा रहा है। तो ये भी संभव है कि हो सकता है कहीं पर ऐसे भी मामले हों जहां पे गलत शिक्षकों को भी सही करार दिया गया हो। निगरानी पाक साफ बिहार में नहीं है। निगरानी का काम था भ्रष्टाचार को दूर करना, लेकिन निगरानी विभाग के पदाधिकारी स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा ये बताइए कि जो इससे तो फिर मामला वहीं का वहीं चला जा रहा है कि फर्जी जो शिक्षक हैं बिहार में, फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो अपना कागज गायब कर देंगे, निगरानी तक को मैनेज कर लेंगे, तो फिर तो मामला वहीं का वहीं रह गया। ये देखिए, ये सिस्टम की गलती है। अगर हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद अगर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, अगर विभाग कागजात उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, और तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिला स्तर से शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है, तो जिला में शिक्षकों का सर्टिफिकेट ही नहीं है और महीने दर महीने आप भुगतान करते जा रहे हैं वेतन। ये कैसा खेला है? इसमें नियोजन इकाई निचले स्तर से लेकर के वरीय पदाधिकारी तक इस खेल में शामिल हैं, और ये पूरी तरह व्यवस्था की नाकामी और व्यवस्था में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसका सूचक है। अभी तो आदेश निकाला गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि 23 तारीख तक में आप सर्टिफिकेट जमा कराइए। उसमें भी आप देखिएगा नहीं होगा जमा, क्योंकि हम लोग 4 साल से इसको देख रहे हैं, ये खेल चल रहा है, और इस खेल में पिस रहे हैं जो शिक्षक निर्दोष हैं, जो ईमानदार हैं, जो सही तरीके से नौकरी में आए हैं, वो भी इस खेल में पिस रहे हैं। आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है, किस पर गाज गिरेगा? 23 तारीख तक आप बोल रहे हैं कि कागज नहीं पहुंचेगा। देखिए, गाज तो अंततः नियोजन इकाई पर गिरना चाहिए, क्योंकि भर्ती की जवाबदेही जिम्मेदारी नियोजन इकाइयों की थी, पंचायत सचिवों की थी, प्रखंड विकास पदाधिकारियों की थी, तो उन पर ही गाज गिरना चाहिए, चिन्हित कर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए जवाबदेह नियोजन इकाई है, उन पर गाज गिरे, उनका निलंबन हो, उनका वेतन रुके, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई लेते हुए उनको सेवा से विमुक्त किया जाए। ये नहीं कि सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आप शिक्षकों पर ही कार्रवाई कर दीजिए। शिक्षकों की क्या गलती है? जब वो बहाल हुए तो सर्टिफिकेट तो दिया होगा उन्होंने। अब कोई व्यक्ति विशेष यानी कि पंचायत सचिव, मुखिया या प्रखंड विकास पदाधिकारी गायब कर दे सर्टिफिकेट, तो शिक्षक तो नहीं दोषी हैं। तो नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई हो तभी यह व्यवस्था सुधरेगी। तो नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई हो, और ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि जो शिक्षक जो हैं जिनकी भर्ती होती है वो सारे अपने कागजात जमा करते हैं, और नियोजन केंद्र की जिम्मेवारी होती है कि उनको वो संभाल के रखे, उसकी जांच कराए, और जो सही है, जो लीगल जिसके पास योग्यता है वही शिक्षक हो। लेकिन ऐसा कुछ बिहार में नहीं हुआ, और हाई कोर्ट के निर्देशन पे निगरानी विभाग से जांच कराने की नौबत पड़ी, लेकिन निगरानी विभाग पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई है। और मामला है मुंगेर का, जहां पर शिक्षिका हैं चांदनी कुमारी, और उन्हें जो है दोषी करार दिया गया, एफआईआर दर्ज हुआ, उन्हें सेवा से बाहर करने का भी जो है वो प्रावधान किया गया, बात किया गया। लेकिन जांच के बाद पता चला कि वो जो है सही तरीके से भर्ती उनकी हुई थी, यानी कि फर्जी शिक्षक वो नहीं है। अब देखने वाली बात है कि ये तो मामला भी खुल के आया है, ऐसे कितने मामले हैं जहां पर निगरानी विभाग जो है वो जानबूझकर या फिर अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को भी हम 100% प्रूफ नहीं मान सकते हैं कि इसके माध्यम से जो शिक्षक बहाली है बिहार में उसका सही तरीके से जांच हो पाएगा या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।